हेलो बच्चों, आज सनशाइन कोचिंग सेंटर में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हम आए हैं और इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण यौगिक के रासायनिक सूत्र को जानेंगे। जैसे कि हमने पिछले क्लास में पिछले वीडियो में भी देख चुका था कि उसमें हम लोगों ने आवेश के साथ आयंस का नाम, प्रतीक, ये सब हम लोगों ने देख चुका था। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण यौगिक के रासायनिक सूत्र को लिखेंगे और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हमको रसायन विज्ञान में बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ेगा। तो उन कठिनाइयों को हमको ना झेलना पड़े, इसके लिए आज हम एक वीडियो लेकर के आए हैं और इसको बहुत ही अच्छे और आसान तरीका से हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से हमको इसको लिखना है। तो इन सूत्रों को लिखने के लिए, जैसे कि हम बोल चुके हैं पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि हमको आवेश, आयंस और प्रतीक ट्रिक के साथ हमको याद रखना है ताकि इसमें लिखने में हमको सुविधा हो। जैसे हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। हम लोग आज पहले हम लोग 10 यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग उसको बढ़ाएंगे, 10 से 20 करेंगे, 25 करेंगे। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा हमको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड लिखने के लिए देखिएगा, सबसे पहले ये हाइड्रोजन क्लोराइड एक एक करके हम लिखेंगे। तो हाइड्रोजन क्लोराइड में देखिए, नाम में पढ़िएगा पहले हाइड्रोजन, फिर है क्लोराइड। तो उस आवेश के जो सूची हम लोगों ने बनाया था आवेश का, तो उसको देखिएगा। तो हाइड्रोजन के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था, तो ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन और एक हाइड्राइड दो अलग अलग चीज था। यहाँ हाइड्राइड नहीं लिखा हुआ है, हाइड्रोजन लिखा हुआ है। तो हाइड्रोजन में देखिएगा, हम लोग हाइड्रोजन के लिए देखिए एक हमारा हाइड्रोजन और दूसरा पार्ट है हमारा क्लोराइड। तो हाइड्रोजन के लिए हम लोगों ने देखा था H और उसके साथ देखा था +1। ठीक इसी प्रकार क्लोराइड के लिए हम लोगों ने देखा था Cl और आवेश में देखा था -1। अब देखिए ध्यान से, ये +1 और ये -1, ये प्लस और माइनस, 1 को बाद में, 1 को फिलहाल हम लोग गोली मारते हैं। हम लोग पहले ध्यान देते हैं प्लस और माइनस में। प्लस और माइनस में क्या होगा ना, ये दोनों आपस में मिल करके, प्लस माइनस आपस में मिल करके यौगिक का निर्माण करेंगे। ये प्लस माइनस में हमको यही ध्यान रखना है कि ये दोनों आपस में मिल करके यौगिक का निर्माण कर रहा है। क्योंकि ये आयंस आपस में मिल करके एक बंधन बना रहा है, एक आबंध बना रहा है, इसलिए यहां पर हम देखेंगे आयनिक आबंध का बात होगा। एक आयनिक आबंध अलग चीज होता है और एक आपका सहसंयोजी आबंध अलग चीज होता है। तो हम यहाँ पर फिलहाल आयनिक आबंध के यौगिक को देख रहे हैं, तो जिसमें हम लोग को नजर आ रहा है प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस जो है बताएगा एक दूसरे को जकड़ के रख रहा है, एक दूसरे को बांध के रख रहा है। इसी का हम लोग सूत्र लिखेंगे। उसके बाद ये 1 और ये 1 का बाद में हम लोग इसका क्रियाक्रम करेंगे। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ये क्लोराइड दोनों आपस में मिलेगा। अब देखिए, ये हाइड्रोजन का 1 प्लस नहीं, सिर्फ 1, ये 1 चला जाएगा क्लोरीन के पास और ये क्लोरीन का 1 आ जाएगा हाइड्रोजन के पास। यानी कि यहां पर आ जाएगा हाइड्रोजन के साथ 1 और क्लोरीन के साथ भी आ जाएगा 1। और हम दोनों को साथ में लिखेंगे, हाइड्रोजन का 1, ये 1, ये हाइड्रोजन का 1, ये 1 हाइड्रोजन का नहीं है, ये क्लोरीन का 1 है जो हाइड्रोजन में लिखे हैं। और क्लोरीन में भी लिखेंगे 1, जो कि ये 1 क्लोरीन का नहीं है, किसका है, हाइड्रोजन का है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और हम लोग 1 लिखते नहीं है, हम समझाने के लिए लिखे हैं। तो हम दोनों को साथ में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, HCl। ये 1 हम लिखेंगे नहीं, 1 गायब रहेगा और अंडरस्टैंडिंग रहेगा कि यहाँ पर 1 है। और ये हो गया हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या हो गया, HCl। ठीक है, इसी प्रकार एक और हम एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए, जब तक समझ नहीं आया तब तक देखिएगा इसको। दूसरा हमारा क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन और दूसरा हो गया सल्फाइड। फिर हम लोग उस सारणी को देखेंगे, उस सूची को देखेंगे। उसमें हाइड्रोजन और हाइड्राइड दो अलग अलग चीज था। तो हम यहाँ हाइड्राइड का बात नहीं कर रहे हैं, हाइड्रोजन का बात कर रहे हैं। और एक है सल्फाइड। तो देखिएगा, हाइड्रोजन का अभी हम लोगों ने देखा H+1 और सल्फाइड का उस सूची में देखिएगा, सल्फाइड का है S-2। देखिए ये कर्व लाइन है, वक्र रेखा, इसमें -2 वाला आवेश वाला याद आ रहा ना। तो ये हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड। अब मैं क्या बोला था
कि ये प्लस और माइनस एक दूसरे को जकड़ के रखेगा, एक दूसरे को बंधन में बांधेगा, प्लस माइनस। और ये सल्फाइड का 2 हाइड्रोजन के पास चला जाएगा और ये हाइड्रोजन का 1 सल्फर के पास चला जाएगा। तो हम लोग जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन के साथ लिखेंगे 2, जो लिखेंगे ये नीचे में लिखेंगे, हाइड्रोजन के साथ लिख दिए 2, और सल्फर के साथ क्या लिखेंगे 1। ये सल्फर किसका है, ये किसका है, हाइड्रोजन का है, लेकिन लिखेंगे किसके साथ, सल्फर के साथ। अब हम जब लिखते हैं, जब फाइनल टच देते हैं, फाइनल में जब लिखते हैं तो 1 को नहीं लिखते हैं, अंडरस्टैंडिंग रहता है। और साथ में जब लिखेंगे, जब कंप्लीट लिखेंगे तो क्या हो गया, H2S। और H2S किसका सूत्र हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड का, हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र हो गया H2S, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र हो गया HCl। ये हो गया हमारा कंप्लीट क्या बोलते हैं, 2 यौगिक के रासायनिक सूत्र हम लोगों ने लिख लिया। ठीक इसी प्रकार हम लोग फिर ट्राई करेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आज 10 हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं तीसरा नंबर से। चलिए, हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड देख लिए, हाइड्रोजन सल्फाइड देख लिए, अब हम लोग तीसरा देख रहे हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चलिए, सब जैसे कि हम बार बार एक ही चीज को रिपीट करेंगे, बार बार देखिएगा, इससे क्या होगा, आपको याद भी हो जाएगा, जो हम लोगों ने सारणी बनाया तो वो भी याद हो जाएगा, और वो अगर याद है तो इसको लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगा, और इसको लिखने में कठिनाई नहीं होगा तो रसायन विज्ञान को पढ़ने में इससे आसान और नहीं हो सकता है। चलिए, हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्या है हमारा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे, पहले एल्यूमिनियम लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम। ऑक्साइड भी लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा ऑक्साइड, लिख लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब जैसे कि हम जानते हैं एल्यूमिनियम के लिए सूची को देखेंगे, अगर याद है तो बहुत बढ़िया बात है, देखिए एल्यूमिनियम के लिए सूची को देखेंगे, या फिर याद है तो बहुत बढ़िया बात है, Al+3, और ऑक्साइड का है O-2। याद आ रहा है बच्चों, आप लोगों को याद आ रहा है, एल्यूमिनियम+3 ऑक्साइड -2। तो फिर वही बात है, ये प्लस माइनस एक दूसरे को जकड़ के रख रहा है, एक दूसरे को बंधन में बांध रहा है, और इसी से हम लोग का यौगिक बन रहा है, और इसका हम सूत्र लिखने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमको पता है, ये ऑक्साइड का 2 एल्यूमिनियम के पास आ जाएगा, और एल्यूमिनियम का 3 ऑक्साइड के पास चला जाएगा। और हम लोग कैसे लिखेंगे, Al के साथ 2 लिखेंगे, जो ऑक्सीजन का है लेकिन लिखाएगा एल्यूमिनियम में, और ये जो 3 है ये एल्यूमिनियम का है, जो चला जाएगा कहाँ, ऑक्सीजन के साथ। क्या यहाँ कहीं 1 है, नहीं है, तो हमको इसको हटाने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Al2O3। पढ़ेंगे कैसे, Al2O3। Al2O3 किसका सूत्र हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। चलिए, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यौगिक हमारा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। लीजिए, ऑक्साइड फिर से आ गया, देखिए ऑक्साइड अभी है, जैसे हाइड्रोजन में देखा था 2 हाइड्रोजन आ गया था, तो हाइड्रोजन को याद हो गया +1। अब ऑक्साइड 2 जगह आ रहा है, एक जगह अभी एल्यूमिनियम ऑक्साइड आया, दूसरा हम लोग देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड आ रहा है, तो फिर इससे हमारा ऑक्साइड भी याद हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम। फिर वही हम लोग को सूची याद करना है, Ca, कैल्शियम कार वाला बात है, बोला था ना कि कोई बाप से फिर मांगे कार, कोई जरा बाप से फिर मांगे कार, वही वाला बात है। तो कैल्शियम Ca+2, ऑक्साइड O-2 हो गया। देखिए, ये 2 ऑक्सीजन वाला कैल्शियम के पास और कैल्शियम वाला ऑक्सीजन के पास, प्लस माइनस बता रहा है, एक दूसरे के साथ बंधन बना रहा है। अब देखिए ध्यान, यहां पर ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा एग्जांपल लिया मैंने, यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर ये कट के छोटा हो रहा है तो काटिएगा, अगर नहीं कट रहा है तो मत काटिएगा। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, जैसे देखिए यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, क्या 2 और 3 को कोई एक सेम पहाड़ा से काट सकते थे, नहीं काट सकते थे, इसलिए हम उसको नहीं काट पाए तो वो रह गया। यहाँ पर हम काट सकते हैं, दुक्का पहाड़ा से कट जाएगा, देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब ये एक चला जाएगा कैल्शियम के पास, ये एक कैल्शियम का है और ये एक ऑक्सीजन का है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग Ca1 और ऑक्सीजन के साथ भी 1, लेकिन हम 1 लिखते हैं क्या, 1 नहीं लिखते, इसलिए 1 मेरा हट जाएगा, और हम क्या लिखेंगे CaO। तो CaO ये क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र, और कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Ca हो गया, और इसी को बोलते हैं चूना। चूना नहीं समझते हैं, वही पचौड़ा मारते हैं लड़की लोग, पोती है सो नहीं, वो दूसरा फेरन लवली सब दूसरा है, ये चूना है, ठीक है ना, चूना हो गया।
चूना, या फिर इसी को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना समझते हैं? खैनी दुकान में देखे चूना रखा हुआ रहता है, उसमें पानी डाल के उसको बुझाया जाता है, वो बुझा हुआ चूना है। पॉकेटवा में जो आता है ना, वही है बिना बुझा हुआ चूना। और उसी का रासायनिक सूत्र है CaO, और उसी का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। ये रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, CaO के रासायनिक सूत्र हो गया, और ये बोलचाल की भाषा में इसका नाम चूना या फिर बिना बुझा हुआ चूना। एक और देख लेते हैं हम लोग, 5वां नंबर एक और देख लेते हैं, क्या है? सोडियम नाइट्रेट। चलिए सोडियम नाइट्रेट देख लेते हैं। बच्चों अगर क्लास करने में मजा आ रहा है, इस क्लास को देख करके अच्छा लग रहा है, अगर आप सीख पा रहे हैं तो जरूर इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग देख रहे हैं सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट ये हमारा सोडियम का, जैसे हम लोग लिख रहे हैं सोडियम Na+1, कहां से लिख रहे हैं? उस सूची से। वो सूची हमको याद है, आपको भी याद करना है। अभी नहीं याद कर पा रहा कोई बात नहीं, देख देख के लिखिए, प्रैक्टिस करते करते आपको भी याद हो जाएगा। सोडियम नाइट्रेट, एक है नाइट्रेट, एक था नाइट्राइड। नाइट्राइड नहीं है, यहाँ पे नाइट्रेट है। और नाइट्रेट के लिए याद कीजिए NO3-1 हो गया। प्लस माइनस का वही कहानी है, प्लस माइनस एक दूसरे को एक अपनी ओर खींचता है, एक यौगिक का निर्माण कराता है। ये 1 Na के साथ और ये 1 NO3 के साथ, ये 1 और ये 1 लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट अब लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 4 ठो लिख चुके हैं, इसीलिए हम देख रहे हैं इसके साथ Na1 नहीं लिखेंगे और NO3-1 नहीं लिखेंगे। ये हो गया हमारा सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर से। चलिए हम लोगों ने 5 तक देख लिया, सोडियम नाइट्रेट तक। अब हम सोडियम नाइट्रेट से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए, अब हम यहाँ पर इसका रासायनिक नाम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट सूत्र पे चल जा रहे हैं। डायरेक्ट सूत्र पे चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर रासायनिक नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डायरेक्ट हम यहाँ से लिखेंगे। कैल्शियम, कैल्शियम का Ca+2। उसका हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड याद कीजिए सूत्र को, OH-1 है ना। ये हो गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, लिख चुके हैं अब हम लोग जो कहानी बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं, प्लस माइनस एक दूसरे को बांध रहा है। ये 1 कैल्शियम के साथ चला जाएगा और ये 2 हाइड्रोक्साइड के साथ चला जाएगा। हाइड्रोक्साइड कहने का मतलब है O में या H में, दोनों में आएगा। ये दो जो है कंप्लीट दोनों में आएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए Ca के साथ 1 लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद OH के साथ 2 आएगा, तो OH का होल 2 लिखेंगे। ऐसे देखिए OH का होल 2, ये जो 2 है दोनों के लिए, ऑक्सीजन के लिए भी है और हाइड्रोजन के लिए, इसीलिए OH का होल 2। अभी हम लोगों ने देखा कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड का नाम था चूना या बिना बुझा हुआ चूना। अब हम लोग उसमें पानी डाल चुके हैं, पानी डाला गया, चूना बूझ गया है, ये हमारा बुझा हुआ चूना। फेयर एंड लवली का काम इसमें नहीं करना है। ये हो गया हमारा बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका दूसरा नाम क्या है? बुझा हुआ चूना। 7वां नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आइए, मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए लिखते हैं मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम का Mg+2, क्लोराइड, क्लोराइड का अभी हम लोगों ने देखा था। देखिए दो एक बार वहां देख चुके हैं, Cl-1, वही कहानी। ये 1 मैग्नीशियम के साथ, ये 2 क्लोरीन के साथ। जब हम लोग दोनों को साथ में लिखेंगे तो लिखेंगे Mg के साथ 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ लिख देंगे Cl2। हो गया MgCl2। अरे MgCl2 किसका रासायनिक सूत्र हो गया? MgCl2 किसका रासायनिक सूत्र हो गया? मैग्नीशियम क्लोराइड का। ठीक इसी प्रकार अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी हाइड्रोक्साइड भी हम देख चुके हैं और हम लोग सोडियम भी देख चुके हैं। चलिए देखते हैं सोडियम। सोडियम में क्या होगा? Na+1। हाइड्रोक्साइड इसका क्या होगा? OH-1। अब देखिए वही बात है, ये हाइड्रोक्साइड का 1 सोडियम के पास, सोडियम का 1 हाइड्रोक्साइड के पास। जब हम लोग साथ में लिखेंगे तो 1 नहीं लिखते हैं, सोडियम का Na और हाइड्रोक्साइड का
OH और 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र। बच्चों आसान है या नहीं हमको कमेंट में बताइएगा, और अगर आप सीख पा रहे हैं तो इससे बेहतर मेरे लिए और कुछ नहीं है। सवाल नंबर 9 देखिए, सोडियम कार्बोनेट। अब चलिए हम सोडियम कार्बोनेट का बात कर रहे हैं। यहाँ 9 और 10 देखिए दो अलग अलग चीजें, सोडियम कार्बोनेट, एक है सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को हम दूसरा नाम से जानते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, भी दूसरा नाम से जानते हैं। स्टॉप कीजिए। चलिए देखिए, सोडियम कार्बोनेट का हम बात करते हैं। सोडियम कार्बोनेट जैसे कि हम लोग लिखेंगे, पहले सोडियम का लिखेंगे फिर कार्बोनेट का लिखेंगे। तो सोडियम का जैसे हम देख पा रहे हैं सोडियम Na+1। फिर देखें कार्बोनेट, कार्बोनेट का देखें CO3, एक साथ CO3 और -2। तो जिस प्रकार से हम हर बार किए जा रहे हैं, ये कार्बोनेट का 2 सोडियम के साथ और सोडियम का 1 कार्बोनेट के साथ लिखेंगे। कैसे? Na के साथ लिखेंगे 2, Na के साथ लिख दिए 2 और कार्बोनेट के साथ 1, हालांकि हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया हमारा सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3। अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 10। ये क्या हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हम लोग ने सूची देखा था, सारणी में हम लोग देख चुके थे सब। अब देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम का अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया Na+1 और बाइकार्बोनेट, याद कीजिए हाइड्रोजन वहां घुस गया था, उसमें कार्बोनेट में हाइड्रोजन वहां घुस गया था, HCO3-1। कार्बोनेट का -2, HCO3 का -1। अब देखिए ये 1 इसके साथ सोडियम के साथ और ये 1 कार्बोनेट के साथ। अगर हम साथ में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? Na के साथ 1, जो कि हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है, HCO3 के साथ 1, यानी कि HCO3 के साथ 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। और ये हो गया हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। बच्चों इसी तरह से आप लोग को और प्रैक्टिस करना है। हम आप लोग को और सवाल अभी दे रहे हैं होमवर्क के लिए, तो आप लोग सवाल लिख लीजिएगा। देखिए हम आप लोग को सवाल दे रहे हैं, आप लोग सवाल। चलिए तो हम लोगों ने देख लिया है। अब हम आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस दे दिए होमवर्क में। होमवर्क में आपको बनाना है, बना करके आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। देखिए जहाँ तक आपको होमवर्क दिख रहा है, टोटल 15 क्वेश्चन दिए होमवर्क में। 10 क्वेश्चन हम बताए थे, 10 और ये 15, 10 25 क्वेश्चन अगर आप इसको बना लेते हैं तो आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस, अलग सा जज्बा आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा आपको रसायन विज्ञान पढ़ने का एक अलग मजा आएगा।